भारतीय उत्पादों पर मनमाने तरीके से 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की अक्ल धीरे धीरे ठिकाने आने लगी है। टैरिफ वॉर छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप के देश को की गर्दन अब फंस गई है और फंसाया है चीन ने। तो अमेरिका को भारत की याद आ गई। अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। मामला है रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मटेरियल से जुड़ा हुआ। जी हाँ, इसके एक्सपोर्ट से जुड़ा मसला है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिलहाल चीन का आधिपत्य है और चीन ने इसे अमेरिका को न देने का मन बना लिया है। खुद तो दे नहीं रहा, भारत समेत दूसरे देशों को भी कह रहा है कि वे चीन से मिलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका तक न पहुंचने दे। और ऐसे में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे दुश्मनी भरा कदम बता रहे हैं और उनके विदेश मंत्री भारत से मदद मांग रहे हैं कि भारत अमेरिका को इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करे। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर विश्व में लड़ाई क्या है? क्या भारत के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स या मटेरियल्स हैं या हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं? चीन इसे लेकर इतनी चौड़ में क्यों रहता है? दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका की इस मुद्दे पर घिघी क्यों बंद गई? ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मटेरियल है क्या। आपको बता दें, रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर एयरक्राफ्ट तक प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसके तहत 17 रासायनिक तत्व आते हैं। ये सभी लेथनॉइड्स ग्रुप के होते हैं और बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। ये दिखने में चांदी जैसे चमकदार होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इनमें नियोडाइमियम, समेरियम, लैंथेनम, यूरोपियम जैसे तत्व शामिल होते हैं। खासतौर पर भौतिक और चुंबकीय प्रॉपर्टीज की वजह से ये हाईटेक तकनीक वाले सामानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोबाइल फोन हो गया या फिर विंड टर्बाइन, MRI मशीन, लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। मतलब इसके बिना एक भी इलेक्ट्रिक या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा सामान नहीं बन सकता। मतलब इनके बिना आप आधुनिक युग को बरकरार नहीं रख सकते अपने देश में। अब सवाल है कि क्या सिर्फ चीन ही इसका उत्पादन करता है? क्या चीन के पास ही है ये? तो जवाब है नहीं। चीन के अलावा भी कुछ देश हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर मटेरियल्स के उत्पादन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। जनवरी 2025 के US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया में 9 करोड़ टन REEs यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल्स मौजूद हैं। इस वक्त भंडारण है। इनमें 4.4 करोड़ टन चीन के पास है। इसके बाद ब्राज़ील दूसरे पायदान पर है। ब्राज़ील के पास 2.1 करोड़ टन REEs का भंडारण है। वहीं भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के पास 69 लाख टन REEs का भंडारण है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों में भी इसकी एक सीमित मात्रा है। लेकिन चीन के दबदबे की वजह है उत्पादन और प्रोसेसिंग तकनीक। चीन केवल खनन ही नहीं करता बल्कि प्रोसेसिंग भी करता है और सबसे आगे है इस मामले में। और इसलिए वैश्विक सप्लाई चेन पर उसकी पकड़ सबसे ज्यादा है। वो इन मिनरल्स के जरिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाता रहा है। चीन ने अप्रैल 2025 से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, जिससे ऑटो सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस उपकरणों की सप्लाई चेन बाधित हो गई। इस मैग्नेट की वैश्विक सप्लाई का 90% हिस्सा चीन के हाथ में है, जिससे वो किसी भी देश की टेक्नोलॉजी ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। बात भारत की करें, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं। 2024 में भारत ने सिर्फ 2900 टन ही उत्पादित किया, जबकि चीन ने 2.7 लाख टन का उत्पादन किया। और इस अंतर का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इस अंतर को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है और इसके तहत 2031 तक 1200 जगहों पर सर्वे कर 30 प्रमुख खनिज भंडारों की पहचान की जाएगी और इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। चलिए अब मूल विषय पर लौटते हैं, यानी कि बात कर लेते हैं अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया, जो 1 नवंबर से लागू होना है। इसी के साथ अमेरिका महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी नियंत्रण लगाने पर विचार कर रहा है और इसके जवाब में चीन ने यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका तक चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स न पहुंचे। चीन की सख्ती से अब अमेरिका घबरा गया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि वॉशिंगटन चीन बनाम दुनिया जैसी स्थिति अपने वैश्विक साझेदारों के साथ खड़ा रहेगा। इस स्थिति में यानी कि इसे चीन बनाम दुनिया की लड़ाई वो बता रहे हैं।
फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बेसेंट ने कहा कि हम पहले ही अपने सहयोगियों से संपर्क में हैं। इस हफ्ते हमारी उनसे बैठक होगी और मुझे भरोसा है कि हमें यूरोपीय देशों, भारत और एशिया की लोकतांत्रिक सरकारों से ठोस समर्थन मिलेगा। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि भारत उनकी मदद करेगा। चीन बनाम दुनिया जो स्थिति बनी है उस पर अमेरिका की मदद करेगा। ये एक वैश्विक समस्या है और मुझे भरोसा है कि हमारे वैश्विक सहयोगी हमारे साथ आएंगे। साथ ही चीन को लेकर अमेरिका ने एक नरम रुख भी दिखाया। पहले ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने के संकेत दिए थे और बीजिंग पर शत्रुतापूर्ण व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया था। फिर रविवार को ट्रंप पलट गए, बहुत ही नरम रुख दिखाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वित्त मंत्री बेसेंट ने पुष्टि की कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक वो अभी रद्द नहीं हुई है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, कोरिया में मुलाकात होगी और इससे पहले वीकेंड पर दोनों पक्षों की पर्याप्त बातचीत भी हुई है। यानी कि नरमी का रुख भी दिया जा रहा है। भारत को भी साधने की कोशिश अमेरिका ने एक बार फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल या मटेरियल उसे नहीं मिला तो वो बहुत पीछे हो जाएगा तकनीक के मामले में।